बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ना इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो इसको रिकॉल सेक्शन नहीं देखा तो हमारी पिछली वीडियो में देखें, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया गया है और उसके अलावा सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बारे में बताया गया है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आगे पढ़ना ज़्यादा आसान होगा। इस चैप्टर में आगे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल्स, उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, हीट से किस तरह इफेक्ट होते हैं इसके पार्टिकल्स जो मैटर के अंदर होते हैं, इसके अलावा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि रिवर्सिबल होती हैं कुछ स्टेट्स की जो चेंजेस आती हैं किसी भी मैटर के अंदर, और कुछ इरिवर्सिबल होती हैं, वो हम दोनों के कॉन्सेप्ट देखेंगे। एवेपोरेशन के ऊपर हम पढ़ेंगे और एवेपोरेशन का हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आपको बताने के लिए, ठीक है। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, ये भी हम इसको विद एक्सपेरिमेंट आपको सिखाएंगे कि इनके कॉन्सेप्ट बेसिकली हैं क्या, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज इसके अंदर दी हुई हैं, लेकिन जब तक आप फिजिकली नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये लेसन में क्या है, ये काइंडली पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ो बेटा। Have you ever wondered what our world is made of? क्या आपने कभी सोचा है या हैरान हुए इस बात के अंदर की, इस बात पे कि हमारी वर्ल्ड जो है वो किससे बनी हुई है? हाँ जी। Everything around us is made of invisible bits of particles known as matter. शाबाश, You too are made of matter. वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द, एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है इज मेड ऑफ इनविजिबल बिट्स, ठीक है, और पार्टिकल्स। और वो इनविजिबल का मतलब है जो नजर नहीं आते, नजर ना आने वाले पार्टिकल्स या बिट्स से बनी हुई है, ठीक है, नोन एज मैटर, जिसको हम मैटर बोलते हैं। अगर आपको मैटर कहा जाए तो वो आप क्या कहोगे, द इनविजिबल बिट्स आर पार्टिकल्स अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। यू टू आर मेड ऑफ मैटर, कहते जो अब हम भी जिस चीज के बने हुए हैं उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, द थ्री नोन स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सी बेटा होती हैं? Solid, liquid, and gas. शाबाश। Scientists classify a thing as matter if it has mass and takes up space. कहते हैं जो साइंटिस्ट है, हम वो मैटर किसको बोलते हैं? हर वो चीज जिसकी कोई मास होती है, ठीक है, और उसकी कोई स्पेस वो घेरता है। मास कहते हैं उसका वजन। मास के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मास का मतलब क्या है यहाँ पर, जिसका कोई वजन होता है, ठीक है, कोई वेट होता है और वो कोई जगह घेरता है। जैसे ये पर, जैसे हमारी ये बुक पड़ी हुई है, इसने कोई जगह घेरी हुई है नीचे से और इसका कोई वेट भी है, ठीक है ना, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये मैटर है, ठीक हो गया। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। और वॉल्यूम किसे बोलते हैं? इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसकी कोई लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और कोई हाइट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जैसे ये आप देख लो, ये हमारे पास बॉटल है, ठीक है ना, इसकी आप देख सकते हो ना यहाँ से कि कोई इसकी चौड़ाई है, ठीक है, इसकी कोई लंबाई है और इसकी कोई हाइट भी है अंदर है, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो चीज है, लेंथ, विड्थ और हाइट, देखो ना, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, और ये सारा क्या है इसके अंदर, वॉल्यूम। अगर हम कहें कि ये वाटर का वॉल्यूम क्या है, तो अगर हम सारी चीजों का पता हो कि इसकी लेंथ कितनी है, बॉटल की विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, जो कि लीटर्स के अंदर होगा या मिलीलीटर्स के अंदर होगा। अच्छा, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, जो कोई भी चीज होती है उसके अंदर मास किसे बोलते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर। और मैटर क्या चीज है आपको पता चल गया ना, व्हाट इज मैटर? जो भी हमारे पास इर्द गिर्द इनविजिबल बिट्स और पार्टिकल्स है वो क्या है, मैटर, ठीक है। हर चीज जो है वो किसी न किसी मैटर से मिलकर बनी हुई है, जिसमें इंसान जो है वो भी एक किसी मैटर से बना हुआ, ठीक हो गया। हाउ डू यू नो इफ समथिंग इज सॉलिड, लिक्विड और गैस? इसमें वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन हैं जिसकी बेस पे आप कहोगे कि सॉलिड है। अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज दिस, ये सर सॉलिड है,
हाँ ये सॉलिड है। व्हाट इज दिस बेटा? पेन। पेन है। ये सॉलिड है कि लिक्विड है, ये गैस है? सॉलिड। आपको कैसे पता चल रहा है कि सॉलिड है? कह सकते हो ना? क्योंकि सर इसके जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है। वो नजर तो नहीं आ रहे। हाँ वो नजर नहीं आ रहे कि देखो बेटे, आप जो आम तौर पे देखते हो आप कहते हो ये हार्ड है। जी हार्ड है ना, Yes. सॉफ्ट नहीं है। यस सर जब हार्ड होती है कोई चीज तो वो क्या चीज है? सॉलिड सॉलिड है जब मैं अगर आपको ये कहूँ कि वाटर जो है ये क्या है, ये लिक्विड है कि गैस है? लिक्विड। लिक्विड है ये क्यों लिक्विड आपको लग रहा है? क्योंकि ये बह जाता है। क्योंकि ये बह जाता है, इसकी कोई शेप नहीं है। हाँ इसकी कोई शेप नहीं है। शाबाश, कोई वेरी shape गुड वेरी गुड। और गैस जो है हमें नजर आ रही है? नो सर। गैस जैसे हवा है इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द हवा है ना, यस। वो हर टाइम पे होती है, जी वो हमारे पास गैस है। लेकिन अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज थिंग्स? मैटर इज सॉलिड इफ इट हैज, कहता कोई भी मैटर जो है वो सॉलिड कब होगा? अगर उसके अंदर क्या हो? अ डेफिनेट शेप। शाबाश। जैसे भी आपने बात की कि इसकी कोई शेप नहीं होती। Yes, sir. तो ये देखो इसकी शेप है ना, मैं इसको इस तरह रख दूं, इस तरह खड़ा कर दूं, इसको किसी भी तरह फेंक दूं, तो ये इसकी शेप Shape. चेंज नहीं होगी। अगर सर हम लोग इसको ज्योमेट्री बॉक्स में रख दें और फिर इसे निकालें तो उसकी शेप तो नहीं बदलेगी ना। जबरदस्त, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। तो इसकी शेप चेंज नहीं होती, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सॉलिड है। solid. पहली बात उसकी क्या है कि उसकी एक डेफिनेट शेप। डेफिनेट का शेप का मतलब क्या है? इसकी खास शक्ल होती है। दिस मीन्स दैट इट डज नॉट चेंज इट्स शेप इफ यू चेंज द कंटेनर। कंटेनर का मतलब है जिसके अंदर हम उसको डालते हैं। तो कोई भी मैटर अगर सॉलिड किस वक्त होगा? जब हम उसको किसी भी चीज के अंदर डालें तो वो चेंज ना हो, ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड है, जैसे यहाँ पर उसने रबर की एग्जांपल दी है, इरेजर है। अगर हम इसको इसके अंदर डाल दें तो क्या चेंज होगी इसकी शेप? नो सर। ऐसे ही है ना जैसे है। अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूं तो शेप चेंज हुई है। नो सर। तो ये क्या चीज है? इस सॉलिड की एग्जांपल है, इसमें ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है फॉर एग्जाम्पल योर इरेजर मेंटेन्स द सेम शेप वेदर यू कीप इट इन योर पेंसिल बॉक्स और ऑन योर डेस्क, ठीक है। उसकी शेप चेंज नहीं होती। अगर बेशक उसको आप अपने ज्योमेट्री में रख लें या टेबल पे रख लें, ठीक है। अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है वो? प्रॉपर्टी का मतलब है दूसरी खसूसियत क्या है इसकी। कोई भी जो सॉलिड होता है उसकी दूसरी खसूसियत क्या होती है? कि उसकी एक खास वॉल्यूम होता है, मखसूस वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि वो उसका वेट है और और जगह घेरता है। ये मास हो गई उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इट टेक्स अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट। अब देखो ना, ये रेजर मैंने यहां पर रख दिया है, ठीक है, यहां पर रख दिया है, ऐसे रख दिया है या ऐसे रख दिया है, तो उसका सेम अमाउंट ऑफ स्पेस जो है ना वो जिस एंगल पे भी रखेंगे वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी सेम रहेगा। आपको आइडिया होगा, क्लियर होगी ये बात? सर। जैसे ये सॉलिड है हमारे पास, तो अब उसकी डेफिनेट शेप है, ठीक है। और क्या है? एक इसका ये अपना जो है डेफिनेट वॉल्यूम कायम रखता है, ठीक है ना। वॉल्यूम का मतलब क्या है? लेंथ, विड्थ और हाइट इसकी सेम रहती है। अब कहता है अ ब्लॉक ऑफ वुड, टिश्यू पेपर एंड योर इरेजर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे टेबल हो गया, ये आपकी बुक हो गई, ये भी सॉलिड में ही आती है, ठीक है। ये आपका क्लिप बोर्ड हो गया, वट एवर यू हैव इट इन योर अराउंड योर, जैसे ये पेंसिल हो गई, ठीक है। ये सारी क्या चीजें हैं? सॉलिड है। अब अगली बात आ गई लिक्विड की। मैटर इज लिक्विड इफ इट। आप कहता है कि कोई भी मैटर जो है वो लिक्विड कब होगा? अगर उसके अंदर ये इस तरह की दो खसूसियात होंगी। कौन कौन सी? चेंजेस इट्स शेप, जैसे यहां पर हम शेप की बात की, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब है नो स्पेसिफिक शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। आप इसको कैसे हम पढ़ेंगे? कहता है कि जो लिक्विड है ना, चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू चेंज द कंटेनर। अगर आप कंटेनर को चेंज करेंगे तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। लाइक मगर ये कहता हूं कि ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। हम इसके अंदर ये डालते हैं, ये क्या है? लिक्विड। अब इसके अंदर देखो, इसके लिक्विड का खास
शेप है ना, ये बॉटल की तरह का बना हुआ है। यस सर। जब हम इसके अंदर डालेंगे कंटेनर के अंदर तो इसकी शेप किस तरह की हो जाएगी, ग्लास टाइप। इस कंटेनर की तरह की हो जाएगी, कंटेनर जिसके अंदर इसको डाला हुआ है। ठीक है, मीन्स कि है तो ये वाटर ही, लेकिन इसके अंदर इसकी इस तरह की शेप थी, इसके अंदर डाला तो इस तरह की शेप हो गई। अब हम अगर इसको इसके अंदर डाल दें, ये देखें तो इसकी शेप किस तरह की बन गई है, स्पून की तरह की। ठीक है ना, इट मीन्स कि जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है, जिस तरह का उसका कंटेनर होता है जिसके अंदर आप उसको डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पोर जूस इन टू अ ग्लास फ्रॉम अ बॉटल इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। जैसे उसने वही एग्जाम्पल दी है कि जैसे एक जग है, ये ग्लास, उसको ले गिलास में हम डालते हैं जूस को, तो उसकी शेप किस तरह की हो जाती है, ग्लास की तरह की हो ग्लास जाती की है। तरह। दूसरी बात वो क्या बताता है, हैज डेफिनेट वॉल्यूम, इसका एक खास वॉल्यूम होता है, मखसूस वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। नहीं कि जैसे देख रहे हैं आपने ग्लास में डाला है, या ये जो वाटर है इसको शेप तो चेंज कर लेगा, लेकिन ये पानी जितना है उतना ही रहेगा ना। यस सर। आप इसे किसी भी कंटेनर में डाल दें, इसे ट्यूब में डाल दें, ऐसे पाइप में डाल दें, तो जो इसकी अमाउंट है वो तो सेम रहेगी ना। इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम। अच्छा, दिस मीन्स दैट इट टेक्स अप द सेम स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट। कहते हैं इसके अंदर जो है ना ये वाटर जो है वो क्या करेगा, इसकी स्पेस भी सेम रहेगी। ठीक है, नो मैटर इट, दिस मीन्स दैट इट टेक्स अप द सेम स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट इन अ जग और अ बॉटल। अगर आप इसे जग में रखें या बॉटल में रखें तो इसका जो स्पेस है वो सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, वाटर, हनी एंड द ब्लड इन योर बॉडी आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। जो हनी है, हनी किसे बोलते हैं, शहद। शहद को हो गया। ठीक है, खून जो पानी हमारा हो गया, खून। और इवन के हमारे अंदर जो खून है, ब्लड है, वो सारी के किस फॉर्म के हैं, वो मैटर की कौन सी स्टेट है, लिक्विड है। नेक्स्ट आ गया गैस। अब गैस किसे बोलते हैं, ये मैटर इज गैस इफ इट हैज, कोई मैटर जो है वो गैस कब होता है, इफ इट हैज नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कुछ शक्ल नहीं होती। ठीक है, दिस मीन्स दैट इट चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू पुट इट इन अनदर कंटेनर। ठीक है, जब आप इसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, व्हेन यू पुट इट इन अनदर कंटेनर। टेक द एग्जांपल ऑफ एयर विच इज अ गैस। कहता है इसकी एग्जांपल, आप गैस की एग्जांपल ले लें एयर को। इफ यू फिल एयर इनसाइड अ बैलून इट टेक्स द शेप ऑफ द बैलून। जैसे हम इसको किसी बैलून के अंदर जब हवा भरते हैं तो उसकी शेप किस तरह की होती है, बैलून की तरह की होती है। इफ यू पंप एयर इनटू अ शॉपिंग बैग, अगर हम बैग किसी शॉपिंग बैग के अंदर हवा भरें तो क्या हो जाएगा, वो भी उसकी तरह की हो जाएगी। और अ बीच बॉल, जैसे ये बॉल है हमारे पास, ठीक है, बीच के ऊपर जिसके खेलते हैं, या आप कह लें कि जो हमारे पास वॉलीबॉल होता है, ठीक है, दूसरा जो बास्केटबॉल होता है, उसके अंदर हम जब भरते हैं हवा तो उस तरह की शेप हो जाती है। इट विल टेक द शेप ऑफ दीस ऑब्जेक्ट्स, इस तरह, तो इसकी शक्ल किस तरह की हो जाएगी, उन तरह की चीजों की तरह की। ठीक है, नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसके अलावा वो क्या कहता है कि इसका कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। दिस मीन्स दैट इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट। कहता है नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई खास वॉल्यूम भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट, कि ये जहां जहां इसको स्पेस मिलती है उसकी तरफ ये फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ब्लो एयर इनटू अ बैलून इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस। अगर हम जैसे गुब्बारा है, उसको हम जब उसको फाड़ देते हैं या उसमें से हवा निकालते तो कहाँ जाती है, वो इर्द गिर्द स्पेस के अंदर चली जाती है, फैल जाती है। ठीक है, एयर इन द बैलून एंड बबल्स इन बॉइलिंग वाटर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। कहता है जो कि बैलून के अंदर हवा होती है या जो बॉइलिंग वाटर हमारे पास होता है, जब हम इस पानी को उबालते हैं उसके अंदर बबल्स बनते हैं ना, स्टीम की शक्ल होती है, वो किसकी एग्जांपल्स हैं, वो मैटर की कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है, हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों स्टेट्स को जो ना किस तरह हम जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं। हाउ आर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
कि बताओ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप बट नॉट लिक्विड एंड गैसेस? कहता है कि बताओ कि जो सॉलिड है उसकी एक डेफिनेट शेप क्यों होती है, उसकी खास शेप क्यों होती है, जबकि लिक्विड और गैस की नहीं होती? आप बता सकते हो? यस सर, लिक्विड की इसलिए एक डेफिनेट शेप है क्योंकि लिक्विड की डेफिनेट शेप है, सॉरी मैं- सॉलिड की, हाँ जी, क्यों शेप है? क्योंकि उसके जो Particles पार्टिकल्स हैं। हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। शाबाश। वो एक चीज बना सकते हैं जिसे टाइटली पैक्ड होके जो एक चीज बनती है, और जो लिक्विड है और गैस है उसका टाइटली पैक्ड नहीं है, पैक्ड नहीं। थोड़ी थोड़ी यही spaces हैं। मेन रीजन है। इट इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कहते हैं इसका क्या है, जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मैटर पार्टिकल्स है मैटर के अंदर, उसकी वजह से इनकी सारी जो चीजें ना वो शेप्स चेंज होती हैं। ठीक है, वट एवर यू कैन से। यू कैन नॉट सी दीज पार्टिकल्स विद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। कहते हैं इसको आप आम जो माइक्रोस्कोप होती है उसके साथ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इनकी साइज बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, दे आर इवन स्मॉलर देन लिविंग सेल्स। कहता है वो इतने छोटे होते हैं कि हमारे जो लिविंग सेल्स है ना, वो भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना। लिविंग सेल्स जैसे हमारे टिश्यू सेल्स हैं, हमारी स्किन के ऊपर सेल्स हैं, वट एवर। ठीक है ना, कहता है लिविंग सेल जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उससे भी इसका छोटा साइज होता है। लेट अस लर्न हाउ दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये तीनों स्टेट्स जो हैं इसके अंदर कैसे जो है ना वो उनकी अरेंजमेंट होती है। बेटे ये हुई वाली बात है, जैसे हमने अभी आपने भी बता दिया, सॉलिड के अंदर क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था ना कि हमने ये सॉलिड के अंदर किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर यूजुअली अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न का मतलब क्या है, खास पैटर्न में होते हैं। जैसे देखो ना बेटा, इसकी कोई रोज और कॉलम्स हैं, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको हम अगर देखें तो इनकी खास अरेंजमेंट होती है, ये डैंगलिंग नहीं होते, इधर उधर घूम नहीं रहे होते हैं। और टाइटली पैक्ड होते हैं। इट मीन्स दैट देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि उनके दरमियान बहुत कम स्पेस होती है। देयरफॉर सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। इसलिए कहते हैं सॉलिड जो है वो आसानी से कंप्रेस नहीं किए जा सकते, उनको दबाया नहीं जा सकता। वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द। बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाइब्रेट का मतलब बेटा ये है जैसे वो थरथराना। ठीक है ना, हल्का सा थरथराते हैं अपने इर्द गिर्द, लेकिन वो आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बट डू नॉट मूव फ्रॉम, उसको अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते। हैव लेस एनर्जी देन लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल्स। इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी है वो गैस पार्टिकल्स और लिक्विड से कम होती है। ठीक हो क्या बेटा? उसकी एग्जांपल उसने वही, जैसे ये एक ब्लॉक की शक्ल में दी हुई है। अगला क्या क्या है, पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं? दे आर अरेंज्ड इन एन इर्रेगुलर पैटर्न। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इर्रेगुलर पैटर्न से होते हैं। वो खास को जो इसके कॉलम्स और रोज नहीं होते, बल्कि इधर उधर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे बबल्स, जैसे आप ले रहे हैं वो वाले मार्बल्स। ठीक है ना, उनको हम किसी गिलास में डाल दे तो जिस तरह उसकी शेप बनती है वो हर दफा चेंज होती रहेगी। तो इस तरह इनकी अरेंजमेंट होती है। और क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास होते हैं। दिस मीन्स दैट देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि उनके दरमियान स्पेस जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं होती। जस्ट इनफ फॉर देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर। सिर्फ इतनी स्पेस होती है कि एक दूसरे के ऊपर वो स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, स्लाइड कर सकते हैं, ज्यादा स्पेस नहीं होती। देयरफॉर इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू कंप्रेस लिक्विड। इसलिए लिक्विड्स को कंप्रेस करना भी कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। कंप्रेस का मतलब जानते हो ना, दबाना, उसको कंप्रेस कर देना। वाइब्रेट, मूव अबाउट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर। ये कहते हैं वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट का मतलब क्या है, थरथराते हैं। मूव अबाउट, ये मूव भी कर लेते हैं। एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होके अपनी जगह भी चेंज कर लेते हैं। हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, क्योंकि उससे कम टाइटली पैक्ड है। हर वो मैटर जिसके अंदर टाइटली पैक्ड होंगे उसके अंदर एनर्जी कम होगी, और जिसमें वो थोड़ी सी भी स्पेस होगी उसमें
एनर्जी कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होगी, बट हैव लेस एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। लेकिन गैसेस की लिहाज से अगर हम इसको देखें तो उसके अंदर एनर्जी कम होती है। अब आगे बात पार्टिकल्स इन गैस। गैस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी है, चाय का कप है, उसके अंदर से स्टीम निकलेंगे, ये हमारे पास क्या है, गैस है। ठीक हो गया। हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट, इसमें पहली बात क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती नहीं है। क्यों नहीं होती भला? क्योंकि उसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होती है। स्पेस बहुत ज्यादा होती है। आर प्लेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फार अपार्ट का मतलब है बहुत दूर दूर एक दूसरे से पाए जाते हैं। देयरफॉर दे आर इजीली कंप्रेसिबल, इसलिए उनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे के पास जोड़ सकते हैं। स्पेस ज्यादा होती है ना बेटा। अब देखो सॉलिड के अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होती, तो उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। लिक्विड को उससे कम कंप्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें स्पेस तो होती है लेकिन उसको कंप्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन जो गैस होती है उसमें स्पेस ज्यादा होती है, तो हम उसको गैप निकाल के हम उसको आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे आप ये समझ लो, उसमें जैसे H2O क्या है, वाटर। तो वाटर के अंदर दो गैसेस मिलती हैं तो वो पानी बनता है। ठीक है ना। तो बेसिकली कंप्रेस करके भी इस तरह हम गैसेस को पानी बना सकते हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंप्रेस करने का हमारे पास कोई मिल जाए मैकेनिज्म। मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, इसके अलावा क्या है कि वो आसानी से तेजी से स्पीड कर सकते हैं। स्पीड अप होते हैं, जैसे हवा है, हवा जब चलती है तो तेजी से मूव कर सकती है ना। इसी तरह जैसे हम अगर एक कमरे के अंदर हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, बड़ी जल्दी से पूरे घर में खुशबू हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से मूव कर रहे हैं। हैव द हाईएस्ट एनर्जी कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड। और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सॉलिड और लिक्विड की निस्बत। ठीक हो गया, ये क्लियर होगी सारी चीजें। टाइटली पैक्ड, लूजली पैक्ड एंड वेरी लूजली पैक्ड। ठीक हो गया। चेंजेस ऑफ स्टेट, अब यहाँ पर आगे हमारे पास स्टेट चेंज कैसे होती है, ये उसने एक बहुत अच्छी दी हुई है डायग्राम। इसमें कहता है ये सॉलिड है, ये आपके पास लिक्विड है और ये आपके पास गैस है। सॉलिड उसने जो है ना वो बनाया हुआ क्या चीज, आइस ब्लॉक्स। ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कहता है कि जो हीटिंग और कूलिंग होती है ना, ठीक है ना, वो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर देती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट। ठीक है, हीटिंग और कूलिंग। अब इसका हम छोटी सी ना एक्टिविटी भी करेंगे, नहीं फिलहाल हम इसको इस डायग्राम से ही पढ़ लेते हैं। कहता है जी अगर सॉलिड हमारे पास कौन सी है, सॉलिड फॉर्म में होती है ना, आइस क्यूब जो होते हैं, अगर हम उसको मेल्ट करें तो क्या होगा बेटा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को और ज्यादा मेल्ट लिक्विड को जब हम एवेपोरेट करेंगे, एवेपोरेट का मतलब क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो है ना इसको उड़ाएंगे स्टीम की फॉर्म में। ठीक है, बुखारात उड़ाते हैं। एवेपोरेशन वैसे वेपर्स जो होते हैं ना, बेसिकली बुखारात होते हैं। उर्दू में इसको बुखारात नहीं पढ़ना, आप वेपर्स ही पढ़ें इसको ना, कि जब ये स्टीम की शक्ल में उड़ती है उसके अंदर से, तो वो किस शक्ल में चली जाती है, गैस की शक्ल में। देखो ना, जैसे आप समझे कि आपने पानी लिया किसी कंटेनर में, उसको आग के ऊपर रखा, वो सारा उड़ गया, वो किस शक्ल में चला गया, गैस की शक्ल में। और उससे पहले वो किस फॉर्म में था, आइस में था। अब उसको मेल्ट कैसे किया गया, जब उसको हीट करते हैं या वैसे छोड़ दें, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो हो जाता है ना। अब पता जीरो जो टेम्परेचर होता है ना, उसके ऊपर लिक्विड जो होता है वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, जब हम उसको आम टेम्परेचर पे रखते हैं ना, तो क्या होता है, वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और जब पानी को हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है वो बेटा, गैस, एवेपोरेट होकर गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब वो बता रहा है कि हम इसका रिवर्स फंक्शन अगर करें, ठीक है, हम इसको क्या करें, इसके ऊपर अगर हम लोग कोई गैस को अगर हम कंडेंस करें, कंडेंस का मतलब होता है इसको कंप्रेस करें, तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। अगर इसकी एग्जांपल ये देख लें कि जैसे वो स्टीम चल रही है, स्टीम के ऊपर हम अगर कोई ढक्कन रख दें ठंडा तो या कोई भी चीज, तो उसके ऊपर ड्रॉप्स लग जाते हैं, ड्रॉप्स लग जाते हैं ना पानी के, तो वो क्या चीजें बन रही हैं, वो गैस बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है कंडेंसेशन के। नो वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, कंडेंस होके वाटर बन रहा है। ठीक है, इसको कंडेंसेशन ही कहेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो आप, ये कंडेंस होके वाटर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड को अगर हम दोबारा फ्रीज करें तो क्या बन जाएगा, ये आइस बन जाएगा।
अच्छा बेटा, अगर हम इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, जब हम गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बनाते हैं तो क्या बनता है, वो कंडेंसेशन। लिक्विड बनता है ना, गैस लिक्विड बन गया। और इस प्रोसेस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और लिक्विड को जब हम गैस में लेके जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। शाबाश, आपने ये भूलना नहीं है। अच्छा, एक वो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दें विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुब्लिमेशन। सुब्लिमेशन। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी जितनी भी चीजें हैं। अच्छा, सुब्लिमेशन में आपने याद रखना है क्या चीज होती है, वो सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में विदाउट गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ लिक्विड। हमने इसको बाईपास करके डायरेक्ट यहाँ सॉलिड से गैस में चले जाना। इसकी एग्जांपल ये देख लेंगे, जैसे हम सॉलिड को, ये जो आपने आइस ले लिया, इसको हम फ्राई पैन में डालें और नीचे आग लगा दें तो क्या होगा, जो वो मेल्ट हो रही है साथ ही वो गैस बनती गैस में जाई जा रही है, लिक्विड में जाने ही ना दें हम उसको, कोई ऐसा प्रोसेस लें। नहीं, वैसे आपको मैं जेन में रिलेट करने के लिए बताया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सुब्लिमेशन। इस प्रोसेस को आपने याद रखना है। ओके सर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, हम ताकि इसको मजीद इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच।